नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे, रमेश की कहानी। और ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि किस्मत क्या वो पहले से लिखी होती है या फिर हम उसे अपनी मेहनत, अपनी जिद से खुद लिखते हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। रमेश के बचपन को ना शायद इसी एक लाइन में समेटा जा सकता है। सोचिए, घर में खाना अक्सर कम पड़ जाता था, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। और जानते हैं, यही वो सपने थे, वो आग थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी की कहानी को रोशन किया। तो कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। यहीं रमेश रहता था, यहीं उसकी दुनिया थी। और ये एक ऐसी जगह थी ना, जहां हर रोज उसके बड़े बड़े सपनों और छोटे तंग हालात के बीच एक जंग छिड़ी रहती थी। देखिए, रमेश की मुश्किलें सिर्फ एक कच्चा घर या टपकती हुई छत नहीं थी। अरे सबसे बड़ी चुनौती तो वहां के लोगों की सोच थी। वो सोच जो बार बार कहती थी, अरे अपनी हैसियत देखो, बड़े सपने मत पालो। और ये ताने किसी भी नौजवान के हौसले को चकनाचूर कर सकते थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक मुलाकात गांव के ही एक समझदार बूढ़े आदमी से। उन्होंने ना रमेश के अंदर की उस चिंगारी को देख लिया था और बस उसे वो रास्ता दिखा दिया जो उसकी पूरी तकदीर बदलने वाला था। रमेश उन बुजुर्ग के पास पहुंचा और उसके दिल में बस एक ही सवाल चल रहा था। उसने पूछा, जिंदगी में कामयाब कैसे होते हैं? सवाल बहुत सीधा साधा था, है ना? लेकिन इसका जो जवाब मिलने वाला था, उस पर रमेश की पूरी जिंदगी टिकी थी। और उन बुजुर्ग ने जो जवाब दिया ना, उसने रमेश की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, असली ताकत दिमाग में होती है, जिसमें नहीं। बस ये एक लाइन रमेश के लिए जैसे किसी घने अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर आई। और बस यही सलाह रमेश का मूल मंत्र बन गई। उसे समझ आ गया कि कामयाबी कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। नहीं, ये तो एक लंबा सफर है जो रोज छोटे छोटे कदम उठाने से पूरा होता है। तो अब उसका ध्यान मंजिल पर नहीं था, बल्कि हर रोज उठाए जाने वाले उस एक एक कदम पर था। तो इसी नई सोच को लेकर रमेश निकल पड़ा शहर की ओर। जेब में पैसे, अरे वो तो बस नाम के लिए थे, लेकिन दिल हिम्मत से लबालब भरा हुआ था। और यहीं से उसकी असली परीक्षा, असली संघर्ष शुरू होने वाला था। पर शहर कहां इतनी आसानी से किसी को अपनाता है। उसने रमेश का स्वागत बंद दरवाजों से किया। जहां भी वो काम मांगने जाता, बस एक ही जवाब मिलता, तुम्हें तजुर्बा नहीं है। एक एक करके उम्मीद के सारे दरवाजे मानो उसके मुंह पर ही बंद किए जा रहे थे। बहुत जल्दी जो थोड़े बहुत पैसे वो लाया था, वो भी खत्म हो गए। अब सोचिए, लाखों की भीड़ वाला वो शहर, और उसमें रमेश बिल्कुल अकेला, बिल्कुल बेसहारा। अब उसके सामने थी कड़वी सच्चाई, बेघर होने की, भूखे रहने की। कई रातें उसने पुल के नीचे भूखे पेट काटी, लेकिन उसके अंदर की वो आग थी ना, वो अभी भी जल रही थी। उसने तय कर लिया था, हार तो नहीं माननी है। हालात बहुत मुश्किल थे, पर वो लगा रहा। एक होटल में बर्तन मांजने का काम मिला तो वहां भी बेवजह की डांट फटकार सुननी पड़ी। और जब उसे लगा कि चलो शायद अब जिंदगी थोड़ी पटरी पर आ रही है, तो पता चला कि वो होटल ही बंद हो गया। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत हर कदम पर उसकी हिम्मत का इम्तिहान ले रही हो। और फिर एक रात आई जब वो पुल के नीचे बैठा था, अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में। और उसी पल उसने एक फैसला किया। उसने सोचा, नहीं, ये मेरी कहानी का अंत नहीं हो सकता। उसी घने अंधेरे में उसने ठान लिया कि वो अपनी किस्मत के आगे झुकेगा नहीं, बल्कि अपनी किस्मत वो खुद लिखेगा। और इसी फैसले ने उसे पहुंचाया एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की दुकान पर। और जानते हैं, वहां उसे उन बुजुर्ग की बात याद आई। छोटे छोटे कदम। बस उसने तय कर लिया कि वो यहीं से शुरू करेगा। इस काम को सीखेगा, चाहे जो हो जाए, चाहे कितनी भी मेहनत लगे। और उसने ठीक वैसा ही किया। हाँ, शुरू शुरू में उससे बहुत गलतियां हुई, बार बार हुई, लेकिन वो डटा रहा। धीरे धीरे उसने काम को सीखा, फिर वो काम में माहिर हो गया। और फिर वो दिन भी आया जब उसने अपनी खुद की दुकान खोल ली। ये उन बुजुर्ग की सलाह का जीता जागता सबूत था कि छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम ही आपको बड़ी कामयाबी तक ले जाते हैं। लेकिन अपनी दुकान का ये सपना, ये ऐसे पूरा नहीं हुआ। इसके लिए उसने बहुत त्याग किया, अपनी हर जरूरत को कम कर दिया, कई कई बार तो भूखे रहकर पैसे जोड़े। उसकी कामयाबी की बुनियाद इसी जिद और अनुशासन पर टिकी थी। और फिर वक्त के साथ उसकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाई। जो सफर एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ था ना,
वो देखते ही देखते 3 से ज्यादा दुकानों के एक कामयाब कारोबार में बदल गया। ये उसकी सालों की लगन का ही तो नतीजा था। लेकिन जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या थी? कामयाबी ने उसे बदला नहीं, वो भूला नहीं कि वो कहां से आया था। और अब उसकी कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है, जब वो अपनी कामयाबी का फल बांटने के लिए वापस अपनी जड़ों की तरफ, अपने गांव लौटता है। और जब रमेश गांव वापस पहुंचा तो नजारा पूरी तरह बदल चुका था। अरे, ये वही लोग थे जो कभी उसके सपनों पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, और आज वही लोग उसकी कामयाबी पर तालियां बजा रहे थे। दुनिया का नजरिया कितनी जल्दी बदलता है ना? रमेश अपने साथ गांव के लिए पैसा या शोहरत लेकर नहीं लौटा। वो अपने साथ लाया था अपनी पूरी यात्रा का सबसे कीमती सबक, मौका, अवसर। और उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक फ्री ट्रेनिंग सेंटर खोला, ताकि कोई और बच्चा मौके की कमी की वजह से अपने सपनों को अधूरा न छोड़ दे। तो अब देखिए, वो खुद एक मेंटर, एक मार्गदर्शक बन चुका था। जो सबक उसने जिंदगी की ठोकरों से सीखे थे ना, वही सबक, यानी गिरकर दोबारा उठने का हुनर, वो अब आने वाली पीढ़ी को सिखा रहा था। तो कुल मिलाकर रमेश की ये जो यात्रा है, ये हमें क्या सिखाती है? यही कि इंसान का जज्बा, उसकी जिद, किसी भी मुश्किल, किसी भी बाधा से बड़ी होती है। अगर हार न माने तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। और अंत में रमेश की कहानी हमें वापस उसी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। तो सोचिए, क्या किस्मत पहले से लिखी होती है या उसे हम लिखते हैं?